जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। बुंदेलखंड के जालौन में पहला इन्वेस्टर्स मीट सम्मेलन का आयोजन उरई में किया गया। इस सम्मेलन में केंद्रीय सूक्ष्म एवं उद्यम मध्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और यूपी के कारागार मंत्री जिले के प्रभारी धर्मवीर प्रजापति ने शिरकत की। इस सम्मेलन में लगभग 50 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, जिसमें 44 कंपनियों द्वारा 49,066 करोड़ रुपए का MOUR करार किया गया, जिससे जनपद में 5,375 युवाओं को रोजगार मिलने के आसार हैं। कंपनियों द्वारा इन्वेस्ट किए जाने से जालौन व्यापार के लिए नया हब बनेगा। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। कल संपन्न हुए इन्वेस्टर समिट मीट, यानी कि कल इन्वेस्टर समिट मीट आयोजित की गई है जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के श्याम पोर्टिका होटल बैंक्वेट हॉल में। वहाँ पर जो हमने कल खबर दिखाई थी, यानी उम्मीद से ज़्यादा निवेशक कल वहाँ उपस्थित रहे हैं और निवेश भी उम्मीद से ज़्यादा हुआ है। कल हमने आप लोगों को एक खबर दिखाई थी जिसमें लगभग आधा सैकड़ा के आसपास निवेशक उपस्थित होने थे और 48,000 करोड़ के आसपास के निवेश का अनुमान था। लेकिन कल जो निवेश हुआ है वो 49,066 करोड़, यानी कि उम्मीद से 1,066 करोड़ ज़्यादा। 5,375 के आसपास युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर खुलेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं कल जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न उद्योगों के लिए प्रेजेंटेशन दिया गया है। जिलाधिकारी जालौन के दिशा निर्देशन में जो टीम थी उसने अपना प्रेजेंटेशन दिया है। हालांकि इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्योग राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति दोनों मौजूद थे। दोनों ने निवेशकों से एक बात कही है कि जनपद जालौन में आप निर्भय होकर आप अपना निवेश कीजिए, क्योंकि जनपद जालौन में अब भय की स्थिति नहीं है। किसी ज़माने में हुआ करता था, लेकिन अब जनपद जालौन बदल रहा है। यहाँ पर अब निवेश के बहुत अच्छे अवसर हैं। जिलाधिकारी ने भी कल एक बात कही है कि जनपद जालौन अब विकसित जनपदों की श्रेणी में शामिल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 48,000 करोड़ की बजाय 49,066 करोड़ के निवेश का कल MOU है। निवेशकों ने अपनी मंजूरी दे दी है और जल्द ही पूरी प्रक्रिया धरातल पर उतरने वाली है। अब निश्चित तौर पर जनपद जालौन के विभिन्न स्थानों पर, यानी कि जनपद जालौन की 5 तहसीलें जालौन, उरई, कोंच, कालपी, माधोगढ़, इन जगहों पर जो कुछ जगह हैं जहाँ पर निवेशकों ने उन जगहों को भी देखा है, उन जगहों को भी चिन्हित किया है और अपनी वेरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है। तो अब जल्द ही इसको अमली जामा पहनाया जाएगा और 49,066 करोड़ रुपए की राशि का जनपद में निवेश होकर लगभग 5,375 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोलना जनपद के लिए कल जो हमने कहा था कि मील का पत्थर रखा जाएगा, निश्चित तौर पर जनपद जालौन में मील का पत्थर रखा गया करके जो माइनिंग का सिस्टम है उसको बहुत ही सिस्टमैटिक किया है। और जो पहले दुर्भाग्यवश माफिया की पद्धति से जाना जाता था माइनिंग का एक एनवायरनमेंट, अब वो ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा कोई भी लैंड इंक्रोचमेंट के केसेस हैं या फिर भूमाफिया के केसेस हैं तो बहुत ही शीघ्रता से उनको आइडेंटिफाई करके सारी ऐसी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया जा रहा है। विशेष रूप से आज जनपद जालौन में 49,000 करोड़ का पैसा यहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसका MOU हुआ है और करीब 44 कंपनियाँ यहाँ आई हैं। उन सभी को मैं अपनी ओर से और ज़िले की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने जनपद जालौन में आके अपना पैसों को इन्वेस्ट किया है। लगभग कहाँ से ये कंपनियां आई हैं और कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जनपद में जगह मिलेगी और यहाँ पर उनका प्रोडक्शन होगा? विशेष रूप से सबसे ज़्यादा तो महत्वपूर्ण ये है कि हमारा जो ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी पे सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा ही ऐसी चीज़ है, क्योंकि बिजली नहीं होगी तो उद्योग धंधे लगने से उनका लाभ नहीं होगा। उन्हें 24 घंटे बिजली मिले, नगर के आवासीय लोगों को मिले, वहाँ यहाँ की जो यूनिटें लगे उन्हें मिले, उसके लिए सबसे ज़्यादा जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो ऊर्जा पर खर्च किया जा रहा है। जो कंपनियाँ आई हैं वो कंपनियाँ यहाँ करीब सब मिला के करीब 44 कंपनियाँ हैं जो यहाँ पैसे को इन्वेस्ट कर रही हैं, नए नए तरीके से अपना उद्योग लगाएंगी और निश्चित ही
हम लोग तो आह्वान करते हैं इन मिनिस्टर के माध्यम से जो आई हैं, साथ ही साथ MSME मंत्रालय के द्वारा भी जो जितनी भी सुविधाएं उन ले सकते हैं वो ले और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे को इन्वेस्ट करके अपना उद्योग धंधे लगाएं। इंडस्ट्रियल एरिया जो वीरान पड़ा हुआ है, क्या उसको भी एक बार फिर संजीवनी मिलने के आसार हैं? बिल्कुल, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसे संजीवनी मिलने का वो तो उद्योग धंधे के लिए है ही, और उसमें विशेष रूप से और भी जो प्लाट होंगे प्लाट दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिटें लगाई जाएंगी। और विशेष रूप में कह सकता हूँ कि आज की स्थितियों के साथ जो हमारे जनपद जालौन में है, आपका जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस बना है, जिस समय जो बन के तैयार हो गया था उसी समय ये बुंदेलखंड का समूही विकास होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और निश्चित वर्षन है। इस वित्तीय बजट में MSME के बजट को 10% घटा दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? विशेष रूप से MSME जो वित्तीय बजट है उस बजट में कुछ योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से हम लोगों को जो मिला है बजट, हम लोग उनमें ढेर सारी योजनाएं मिली हैं, करीब 900 करोड़ रुपए दिया है और 900 करोड़ रुपए में हम लोग मिला के जो हमारी यूनिटें हैं जो लोन लेना चाहते हैं वो सब मिलू के करीब 2 लाख करोड़ के करीब हो जाएगा, तो उससे वो अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पूर्व में सब्सिडी मिलती थी बिजली पर या कच्चे माल पर, क्या अब उद्योगों को उनमें फिर से सब्सिडी मिलने की? विशेष रूप से यहाँ बुंदेलखंड में जो हुआ है उसमें बिजली पर सब्सिडी मिलेगी और उद्योग धंधे लगाएं उनमें सब्सिडी मिलेगी और ये सब प्रावधान कर दिए गए हैं। SJVN 3000 megawatt श्री कृष्ण कुमार सोमानी जी सोलर पावर प्लांट की गड़गड़ाहट उतनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जालौन सोलर पे काम कर रहा है और क्योंकि जालौन सोलर के लिए एक नेचुरल प्लेस है, तो हम लोगों का बुंदेलखंड सौर ऊर्जा के माध्यम से यहाँ पे बुंदेलखंड की विकास की परियोजनाओं में जुड़ना और बुंदेलखंड की वहाँ के निवासियों का और वहाँ स्थानीय लोगों का विकास हो, बुंदेलखंड का विकास हो, उस में हमने बहुत विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी जालौन डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करने का इरादा रखते हैं। इसी इरादा के साथ हम बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड अभी जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से, उस अपॉर्चुनिटी का हम उपयोग करते हुए आज इस समिट में सम्मिलित हुए और हमें बड़ी हर्ष है कि हमारे को राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे हर जगह बहुत सहयोग प्राप्त हो रहा है। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।